हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSM। स्टूडेंट, दो पार्ट में इस लेसन के कवर कर चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी नेशनल का रिलेशन बताया विथ द एनवायरनमेंट। सो आज हम जो इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे फील्ड एंड सब फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इसके अंदर फील्ड आप जो आपके सामने एक चार्ट आ रहा है, उस चार्ट को अच्छी तरह से देखिए। उसके अंदर सिर्फ पीरियड्स बताए गए हैं। एक तरफ पीरियड है, एक तरफ अप्रोचेज है और एक तरफ उनका बताया गया है कि ब्रॉड फीचर्स क्या क्या थे उस समय के पीरियड में। जो अप्रोचेज चली थी उसके अंदर क्या फीचर्स थे। आप जो इतना डिटेल दिया हुआ है नीचे, उसे पढ़ने की मनस्बत आप ये अगर चार्ट अच्छी तरह से समझ लेंगे या इसके अंदर से वन वर्ड क्वेश्चन निकाल सकते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। फर्स्ट हमारा आ रहा है, इसके अंदर पीरियड दिया हुआ है अर्ली कॉलोनियल पीरियड। कौन कौन से पीरियड्स में हमने अप्रोचेस को बांटा है वो यहाँ है। फर्स्ट है आपका अर्ली कॉलोनियल पीरियड, सेकंड लेटर कॉलोनियल पीरियड, थर्ड 1930s, उसके बाद 50-60 और फिर 70 और फिर 90 के हिसाब से। फर्स्ट हमारी जो अप्रोच आ रही है उसके अंदर आ रहा है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अब ये देखिए, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर ये बताया गया है इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रमोटेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एराज। इसके अंदर न्यू एराज बताए गए एंड सॉरी, एक मिनट पढ़ने में नहीं आया, अब आया। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो एक्सेप्ट किया गया हमें ज्योग्राफी के जो अकाउंट्स थे उस समय इम्पोर्टेंट थे। फॉर्मेशन, कैसे इसको फॉर्मेशन के आधार पे बांटा गया है, क्या क्या इंटरेस्ट के आधार पे डिस्कवरीज हुई थी, उन सबको एक्सप्लोर करके किया गया है कॉलोनियल पीरियड के अंदर। सेकंड हमारा आता है इसके अंदर लेटर कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के बाद में कौन सी है, इसके अंदर है रीजनल। रीजनल मतलब एक हिसाब के क्षेत्र, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का, एक क्षेत्र से एक, जो इसे इलेबोरेट किया गया कि जो रीजन के हिसाब से किस हिसाब से रीजन बनाए गए और उनको क्या क्या उसके अंदर आया। द आइडियाज वर दैट टिल ऑल द रीजन्स वर पार्ट ऑफ ए होल, जो कि सारे जो पार्ट बनाए गए थे रीजन्स के वो एक ही पार्ट के अलग अलग थे। मतलब कि एक अर्थ है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट बांट दिए, उन्हें रीजन कहा गया। सो अंडरस्टैंडिंग द पार्ट इन टोटली वुड लीड एंड अंडरस्टैंडिंग एट ऑफ द होल। सो सबसे पहले अगर किसी रीजन के को हम समझ लेंगे तो हम पूरे को समझ सकते हैं। कहते हैं अगर हमने एक पॉइंट बनाया, मतलब कि 10 मैं आपको मैप सिखाती हूँ, जैसे ये इंडिया का मैप है, इसके अंदर मैंने बताया एक स्केल 1 डॉट इज इक्वल टू 100 पीपल, ठीक है ना। तो अब अगर मैं एक डॉट यहाँ पर डाल देती हूँ, ऐसे ही 10 डॉट डाल देती हूँ, तो हमें ये समझ आ रहा है कि एक डॉट के हिसाब से 100 पीपल है, तो मतलब कि यहाँ पे 10 डॉट है तो 1000 पीपल हो गए। सो हम इसके द्वारा, तो एक डॉट छोटी सी चीज़ के द्वारा हमने समझाया कि मैंने यहाँ आपको ये समझाया कि अगर हम अर्थ की होल स्टडी करेंगे तो इतना समझ नहीं आएगा जितना कि हम छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे इंडिया है। इंडिया एक पूरा कंट्री है, इस पूरे कंट्री की अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम उन पार्ट को हमने एक स्टेट के रूप में बांटा गया है कि हमने सारे स्टेट में, अगर एक एक स्टेट को हम स्टडी करेंगे तो हम पूरी इंडिया की स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेट को भी हमने अदर पार्ट में बांटा गया है। सो हम लेटर कॉलोनियल पीरियड में रीजनल जो बताया गया है कि किस आधार पे, रीजन्स के आधार पे छोटी छोटी स्टडी करके हमने होल को पकड़ा है। नेक्स्ट आता है 1930 थ्रू द इंटर वॉर पीरियड। एरियल, इसके अंदर एरियल डिफरेंशिएशन बताया गया है कि द फोकस ऑन एन आइडेंटिफाई द अनयूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कि ये बताया गया है कि एक क्षेत्र, एक रीजन एक जगह से दूसरी जगह पे डिफरेंट क्यों है, उसे क्यों डिफरेंट बनाया गया है, क्या कारण है। थर्ड आता है, इसके बाद ये हमारा थर्ड तक था। इसके बाद लेटर 1952 लेटर 1960, मतलब 1950 के बाद 1960 तक की जो स्टडी की गई वो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से की गई। इसके अंदर बताया गया मार्क बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर कंप्यूटर टूल्स, स्टैटिकल टूल्स को लिया गया। लॉ ऑफ फिजिक्स वर ऑफन अप्लाइड। लॉ ऑफ फिजिक्स मतलब कि जो हमारे अलग अलग फिजिक्स के डेवलपमेंट थे, फिनोमिना के हिसाब से, ह्यूमन फिनोमिना के आधार पर स्टडी की गई। दिस फेज वॉज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव मतलब कि एक संख्या के आधार पर जो रेवोल्यूशन हुआ उसी थ्योरी को, इसी थ्योरियाँ दी गई इसके अंदर। इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, आइडेंटिफाई द मैपिंग
पैटर्न ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की गई थी इस समय में, उन सब का डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे किया गया। सो यहाँ हम जो बता रहे हैं ये लेटर कौन सा पीरियड था और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है 1917, मतलब 60 के बाद जो 70s में कौन सी स्टडी की गई थी, अप्रोच थी, वो थी इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिशियल एंड बिहेवियरल स्कूल। आपको पता है व्यवहारवादी उस समय होते थे कि उस समय जो स्टडी की गई वो था discontentment with the quantitative revolution and its dehumanized manner of doing geographical led to the emergence of three laws स्कूल ऑफ थ्रो द ह्यूमन जोग्राफी इन 19, मतलब ह्यूमन जोग्राफी की जो स्कूल्स थी, जो बांटा गया था अप्रोचेस को, उसमें मेड रिलीवेंट बनाया गया था सोशल के आधार पे, सोशल पॉलिटिकल रिलेटिव भी बताई गई थी। उसके अंदर स्कूल्स जो थॉट थे उनको अलग अलग बताया कि जो पॉलिटिकल के आधार पे और किस ढंग से नेचर को कंसल्ट करके बनाया गया था। द बॉक्स बिलो टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट दीज स्कूल्स। हम इसके नेक्स्ट जो पेज है उसके अंदर हम इसी के दो जो सोशल साइंसेस अलग अलग उस समय चली थी उनके उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है 1990s की जो लास्ट आई, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन ज्योग्राफी, मॉडर्निज्म। अब मॉडर्निज्म कैसे हुआ, जब कंप्यूटर आ गया तो मॉडर्निज्म हो गया। The grand generalization and applicable of universal theories of explain human condition and अब उस समय जो क्वेश्चंस उठे थे जो उनके बारे में क्या था, लोकल कॉन्सेप्ट है ना, ओन राइट एम्फसाइज किया गया था। मतलब कि लोकल जो बॉडीज़ थी उन्होंने भी काम करना शुरू किया था और इंसान के आधार पे लोकलाइजेशन किया गया था। तो ये तो हमारा था, ये हमारे पीरियड्स थे, अप्रोचेस थे। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो आ रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। इसके अंदर हम बताएंगे फील्ड और सब फील्ड कौन कौन से होते हैं। आपने अभी हमने पढ़ा था थर्ड वाला 1970 में जो कि सब फील्ड बताए थे। इसके अंदर जो स्कूल्स थे, ये जो मैंने अभी बताया आपको कि इसके अंदर स्कूल्स के बारे में बताया, जो ये सब फील्ड है जो कि ये बताता है कि किस ढंग से अप्रोचेस को कवर किया। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से फील्ड थे। सबसे पहले सोशल ज्योग्राफी है। सोशल ज्योग्राफी के अंदर सब फील्ड हम मान सकते हैं बिहेवियरलिज्म ज्योग्राफी आ जाता है। ये आपको वन वर्ड क्वेश्चन में अच्छी तरह से पढ़ना है कि कौन कौन से पार्ट है सब फील्ड ऑफ द सोशल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ नेचर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, मेडिकल, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इनके अंदर क्या क्या स्टडी की गई वो सारी भी इसके अंदर बताई गई है। हिस्टोरिकल के अंदर हिस्ट्री की, एपिडेमोग्राफी की, मेडिकल के अंदर अर्बन स्टडीज़ की गई, वेलफेयर इकोनॉमिक, तो ये सारी सोशल ज्योग्राफी इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आता है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी के अंदर हम अर्बन स्टडी करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे अर्बन को चलाना है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल मैटर पढ़ते हैं, मिलिट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल मिलिट्री सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी वो होती है, डेमोग्राफी की स्टडी की जाती है उसके अंदर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी कौन सी होती है इसके अंदर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड इकोनॉमिक, जिसके अंदर कहते हैं रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग एंड टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी इसके अंदर सब फील्ड माने जाते हैं। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, जबकि रिसोर्स इकोनॉमी, एग्रीकल्चर साइंस के बारे में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के बारे में और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में ये पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जो आज लेसन कंप्लीट किया वो स्टार्ट मैंने किया था ह्यूमन ज्योग्राफी से। इसके अंदर मैंने आपको ज्वेल ज्योग्राफी और इन सब के बारे में बताया, कैसे हमने नेचुरलिज्म और ह्यूमन एंड ह्यूमनिस्टिक नेचर से रिलेशन बताया, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बताया जो हमने 11th में भी पढ़ा है। 2 स्टोरीज़ के द्वारा मैंने सारा इसको डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट हमने पढ़ाया था ह्यूमन ज्योग्राफी थॉट कैरिड ऑफ टाइम के हिसाब से किस ढंग से ह्यूमन ज्योग्राफी फैली। इसके बाद फील्ड और सब फील्ड बताए जो कि मैंने इस डायग्राम के द्वारा आपको अच्छी तरह डिस्क्राइब किया। यहाँ स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर था ये बेस है हमारे अदर चैप्टर का। आगे की स्टडी हम करने के लिए हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन वाला है चैप्टर जो हमने इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ा, उसी का बड़ा रूप है। सो कंप्लीटेड। थैंक यू।